वेलकम प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात कर रहे हैं आकलन पत्रक 2 की। पेज नंबर 34 पे आकलन पत्रक 2। दिए गए वाक्यों को निम्नलिखित काल, वचन और लिंग के अनुसार परिवर्तित कर लिखिए। यानी इनको काल, वचन और लिंग के अनुसार परिवर्तित करके क्या करना है, लिखना है। वे आज जयपुर जा रहे हैं, तो एक वचन भूतकाल में अपने को जिसको चेंज करना है। यानी वे आज जयपुर जा रहे हैं, इसको एक वचन और भूतकाल में, तो वह आज जयपुर गया। वह आज जयपुर गया। गया का मतलब यानी पहले जा चुका है, भूतकाल की बात कर रहा है, तो इस तरीके से इसको करना है। नेक्स्ट है लड़का विद्यालय गया। भविष्यत काल स्त्रीलिंग में चेंज करना है। यानी लड़की विद्यालय जाएगी, यानी भविष्य काल की जाएगी, गई नहीं है, जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा लड़की विद्यालय जाएगी। नेक्स्ट है दिए गए वाक्यों को सही क्रिया के अनुसार पूरा करना है। जैसे अपने पास यहाँ पे कुछ क्रियाएं दी गई है, दौड़ती, दौड़ता, तो अंशी तेज दौड़ता है नहीं होगा, दौड़ती है। क्या हो जाएगा, दौड़ती है, तो यहाँ पे लिखना है दौड़ती है। नेक्स्ट है हम बाजार जाएंगे। क्या हो जाएगा, हम बाजार जाएंगे, तो यहाँ हम जाएंगे भरना है। नेक्स्ट है दिए गए वाक्यों उत्तरों हेतु प्रश्न निर्माण कीजिए। यानी कुछ अपने पास उत्तर दिए गए, उनका प्रश्न बनाना है। जैसे अपने पास दिया गया है मेरे पिताजी का नाम राम है। यानी मेरे पिताजी का नाम क्या है, राम है। तो प्रश्न कैसे बनेगा, आपके पिताजी का नाम क्या है। यानी आपके पिताजी का नाम क्या है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे पिताजी का नाम राम है। नेक्स्ट है ममता सुबह 6 बजे उठती है। ममता सुबह 6 बजे उठती है, इसका प्रश्न बनाना है। तो ममता सुबह कितने बजे उठती है, ममता सुबह कितने बजे उठती है। नेक्स्ट है तिरंगे में सबसे नीचे हरा रंग है। यानी तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है, हरा रंग होता है। तो तिरंगों में सबसे नीचे कौन सा रंग है, यानी प्रश्न पूछना है तो कौन सा रंग है, तो उत्तर हो जाएगा हरा रंग है। नेक्स्ट है दिए गए वाक्यों में संबंधबोधक शब्द को छांटकर लिखिए। सड़क के दोनों ओर पेड़ लगे हैं, तो दोनों ओर क्या है, संबंध बोधक है, दोनों ओर, तो यहाँ पे अपने को दोनों ओर लिखना है। गांव के पास एक तालाब है, के पास, क्या, के पास एक तालाब है। नेक्स्ट है रमन के अलावा मुझे यहाँ कोई नहीं जानता, के अलावा, तो के अलावा संबंध बोधक हो गया। खिड़की से बाहर मत झांको, से बाहर क्या हो गया, संबंध बोधक हो गया। नेक्स्ट है वाक्य संरचना के अनुसार वाक्यों को सार्थक रूप में लिखिए। क्या करना है, इनको सार्थक रूप में लिखना है। हमारा पेड़ पौधों पर जीवन आधारित है, हमारा पेड़ पौधों पर जीवन आधारित है, तो इसका हो जाएगा हमारा जीवन पेड़ पौधों पर आधारित है। नेक्स्ट है वाह फूल यह कितना सुंदर है, वाह यह फूल कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। नेक्स्ट है पिताजी क्या उठा बाहर से लाए, तो इसको सही बनेगा इसका, पिताजी बाहर से क्या उठा लाए। क्या बनाना है, पिताजी बाहर से क्या उठा लाए। नेक्स्ट है गोरिया चहचा रही थी पेड़ पर, गोरिया चहचा रही थी पेड़ पर, यानी इसको सही सार्थक मतलब वाक्य बनाना है। तो पेड़ पर गोरिया चहचा रही थी, क्या चहचा रही थी, गोरिया पेड़ पर चहचा रही थी। बात करते हैं नेक्स्ट कार्यपत्रक यानी आकलन 3। नेक्स्ट है आकलन पत्रक 3। निम्नलिखित कहानी को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी एक राजा था, उसे एक बंदर से बहुत प्यार था, उसने उस बंदर को अपने पास रख लिया। बंदर राजा के सब काम करता, राजा जब सोता तो वह पंखा करता, सबके समझाने पर भी राजा बंदर को दूर न करता। एक रात राजा सो रहा था, एक मक्खी बार बार राजा की नाक पर बैठने लगी। बंदर को मक्खी पर बहुत क्रोध आया। बंदर ने तलवार उठाई और मक्खी को मारने ही वाला था कि अचानक पहरेदार ने देख लिया। वह दौड़कर आया और बंदर से तलवार छीन ली। आवाज़ सुनकर राजा की नींद टूट गई। सारी बात पता चलने पर राजा ने बंदर को जंगल में छुड़वा दिया। तो इस तरीके से है। इसके अब क्वेश्चन है, इंडियन पर्सन इसके क्या करने अपने को उत्तर देने हैं। फर्स्ट है कहानी में संज्ञा के 5 शब्द ढूंढ कर लिखिए। यानी कहानी में से 5 संज्ञा के शब्द ढूंढने हैं। तो एक है इसमें राजा, बंदर, मक्खी, तलवार और जंगल। नेक्स्ट है मक्खी बार बार कहाँ बैठ रही थी, तो मक्खी है वो बार बार राजा की नाक पर बैठ रही थी। क्या कर रही थी, राजा की नाक पर बार बार बैठ रही थी। बंदर राजा के क्या क्या काम करता था, यानी बंदर है वो राजा के क्या क्या काम करता, बंदर राजा के सब काम करता था। जब राजा सोता तो वह पंखा करता था, यानी जब राजा सो रहा होता तो वो उसको पंखा करता था। नेक्स्ट है राजा ने बंदर को जंगल में क्यों छुड़वाया, यानी इसका क्या कारण था। तो बंदर के द्वारा तलवार से राजा की नाक पर बैठी मक्खी मारने की बात राजा को पता चल गई। यानी बंदर के द्वारा जो यानी राजा था उसकी नाक पर मक्खी बैठी थी, तो बंदर ने तलवार से मारने की कोशिश की और तो इस बात का पता राजा को चल गया, इसलिए बंदर को कहाँ छुड़वा दिया गया, जंगल में छुड़वा दिया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित क्रिया शब्दों का प्रयोग कहानी के किन वाक्यों में हुआ है, ये लिखना है। सोना, यानी एक रात राजा सो रहा था। नेक्स्ट है छोड़ना,
तो राजा ने बंदर को जंगल में छुड़वा दिया। नेक्स्ट है बैठना, मक्खी बार बार राजा की नाक पर बैठने लगी, यानी इस बैठना का कहाँ यूज हुआ है। नेक्स्ट है दौड़ना, पहरेदार दौड़कर आया और बंदर से तलवार छीन ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने विद्यालय में होने वाले बाल मेले के लिए एक पोस्टर बनाकर पोर्टफोलियो में लगाएं। किसका लगाना है, यानी बाल मेला, यानी आपको एक पोस्टर बनाना है। क्या बनाना है, एक इस तरीके से एक पोस्टर का निर्माण करना है, उसको अपने पोर्टफोलियो में लगाना है। तो किस चीज़ का है, बाल मेले का या बाल मेला, यानी ऐसी एक आपको हेडिंग देनी है। फिर यहाँ पे यानी कुछ जैसे कुछ झूले झूलते हुए, यानी बाल मेला यानी बच्चों को कुछ झूले झूलते हुए दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है, कुछ झूले झूलते हुए दिखाया गया इनके ऊपर। तो इस तरीके से क्या करना, आपको एक पोस्टर का निर्माण करना है। नेक्स्ट है आंकलन पत्रक 4। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। युग युग से हम रहे उपासक, गैंती और कुदाली के, हल की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। घुंघरू वाले बैलों के जब मिट्टी महके पांव तले, बहे पसीना तेज धूप में या बादल की छांव तले, दर्शन होते इंद्रधनुष के या संध्या की लाली के, हल की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। यानी एक पद्यांश है, इसको पढ़कर अपने को क्या देने हैं, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। युग युग से हम किसके उपासक रहे हैं, यानी युग युग से हम गैंती और कुदाली के उपासक रहे हैं। नेक्स्ट है इंद्रधनुष किस ऋतु में दिखाई देता है, तो इंद्रधनुष वर्षा ऋतु में, जो भी हाल ही में चल रही है, तो वर्षा ऋतु में इंद्रधनुष क्या दिखाई देता है, इंद्रधनुष दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है उपयुक्त पंक्तियों में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है, तो उपयुक्त पंक्तियों में परिश्रम की महिमा, यानी परिश्रम करके हम किसी कार्य को कर सकते हैं, तो परिश्रम की महिमा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है उपयुक्त पद्यांश पढ़कर निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। घुंघरू वाले बेल के जब, यानी ये पद्यांश इसमें दिया गया है, यानी घुंघरू वाले बेल के जब, यानी यहाँ से, तो यहाँ से ये यहाँ तक, ये अपने को इसमें लिखना है। कैसे लिखना है, देखो, घुंघरू वाले बेल के जब, यानी मिट्टी के महके पांव तले। नेक्स्ट है बहे पसीना तेज धूप में या बादल की छांव तले, यानी इतना ये दिया हुआ है और अपने को ये फिल करना है इसमें, यानी भरना है। नेक्स्ट है खेतों में खुशहाली कैसे आ सकती है, तो खेतों में खुशहाली कैसे आ सकती है, परिश्रम के फसल उगाकर, यानी परिश्रम करके, यानी परिश्रम से क्या करके, फसल को उगाकर खेतों में खुशहाली आ सकती है। अगर मेहनत करेंगे, यानी खेतों के अंदर मेहनत करेंगे और अच्छी पैदावार होगी तो क्या होगी, खुशहाली आएगी। नेक्स्ट है आप अपने आप को कक्षा 7 की छात्रा मानते हुए प्रधानाध्यापक से जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने जाने हेतु अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए एवं इसे अपने पोर्टफोलियो में लगाइए। तो प्रार्थना पत्र लिखना है, प्रार्थना पत्र आप सभी को लिखना आता है। कैसे लिखना है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर। आ गया। उसके बाद में क्या लिखना होता है, विषय, यानी जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु, यानी विषय में क्या आ जाएगा, जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु, ये आ जाएगा विषय में। फिर आएगा महोदय, यानी इसमें निवेदन है कि यानी जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, तो हम भी, यानी हमारे स्कूल की जो छात्राएं हैं, यानी कक्षा 7 की जो छात्राएं हैं, वो खो खो में भाग लेने की इच्छुक है। तो आप कृपया करके हमें जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिष्य कक्षा 7। यानी इस तरीके से क्या करना है, अपने को एक एप्लीकेशन, यानी क्या करनी है, अनुमति लेनी है पत्र की, प्रार्थना पत्र की। नेक्स्ट है बाल सभा की सूचना बनाकर पोर्टफोलियो में लगानी है, जिसमें यह दर्शाइए कि सभी विद्यार्थी निश्चित दिनांक, समय व स्थान पर निम्न गतिविधियों में भाग लिया। तो ये बाल सभा वाली कैसे बनानी है आपको पोर्टफोलियो में, जैसे बाल सभा, जैसे आपको 20 अगस्त 2022 को मान लो क्या है, बाल सभा करवानी है। तो बाल सभा में यानी उस समय, यानी दिनांक जैसे 10:30 बजे से शुरू करके, यानी अपना प्रोग्राम चला 12 बजे तक, और स्थान था जैसे किसी परिसर, जैसे मंदिर परिसर के अंदर, मान लो जैसे मंदिर परिसर के अंदर क्या करना है, यानी उस बाल सभा को आयोजित करना है। और वहाँ पे बच्चों ने कौन सी गतिविधियों में भाग लिया, जैसे किसी ने देशभक्ति गीत सुनाया, किसी ने कविता सुनाई, और किसी ने कुछ मनोरंजक कहानियाँ सुनाई, या फिर कोई मोटिवेशनल स्टोरी सुनाई। इस तरीके से अपने को क्या करना है, निर्माण करना है। ये अपने को पोर्टफोलियो में लगाने के लिए है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।
आपको बाकी की वर्कशीट्स जो आपके कार्यपत्रक हैं वो इस चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने साथियों के साथ में भी शेयर करना। थैंक यू।